हेलो फ्रेंड, 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ है एंड पॉजिटिव हैं। आज की एनर्जीज़ में मैं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन जो मैस्कुलाइन है दोनों की एनर्जीज़ बताऊंगी। बट सबसे पहले दो तरह के मुझे एनर्जीज़ मिल रही है, एक है 5D की, एक है 4D या फिर 3D की। तो हम सबसे पहले 5D की बात कर लेते हैं। जो भी डिवाइन फेमिनिन की ऐसे कुछ एनर्जीज़ है ना, जो अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने के लिए बिल्कुल लगे पड़े हैं एंड खुद की जो काम होती है, जो भी चीज़ लेट को करना चाहती है, एसेंट होना चाहते हैं, खुद को और भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बैलेंस करने की बिल्कुल कोशिश में है एंड उनके जो इमोशंस है उसको भी बैलेंस करने में बिल्कुल लगे पड़े हैं। ये जो एनर्जीज़ है डीएफ की, लगभग जो 5D में है डीएफ, उनकी ऐसी एनर्जीज चल रही है। ठीक है, उनकी जो पहले जो वो बहुत ज़्यादा इमोशंस होते थे अब वो नहीं रहा। अब वो दोनों चीज़ों को प्रैक्टिकली बैलेंस करना सीख चुकी है एंड सीख रही है। एंड उनकी जो एसेंट है वो दिन ब दिन और भी अच्छे से हो रही है और भी चेंज हो रही है। ठीक है, बट इसके साथ साथ थोड़ा हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, जैसे कि फीवर होना या फिर कोई कुछ पेन वगैरह, चक्रास में पेन होना या फिर जो भी चीज़ है। लगभग वो टॉपिक थोड़ा अलग है, बट फिर भी मैं यहाँ पर इसीलिए कहना चाहती हूँ कि जिसका ये एनर्जीज है उसके मैस्कुलिन की मैं बताऊँगी। सबसे पहले डीएफ की बात कर लेते हैं, जिसके ये ऐसे एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक और लेसन्स स्टार्ट किया है उनके लाइफ में, चाहे वो उसको अंडरस्टैंड कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। जो एक एनर्जी होती है ना, वो स्प्लिट एनर्जी में बदल रही है, यानी कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड उनकी जो काम करने की जो तरीका है वो बदल चुकी है। जैसे कि मल्टीटास्किंग वो अभी सीख रही या फिर कर रही, जैसे कि फैमिली को भी देखना, खुद के लाइफ को भी देखना, खुद की इम्पोर्टेंस भी समझना एंड उसको जो चाहिए अपने लाइफ में, उनकी जो पर्पस है उनको भी फुलफ़िल करना। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग के मैं डेफिनेटली बताना चाहती हूँ कि इसमें वो काफ़ी माहिर बनते जा रही है पहले से ज़्यादा। एंड बहुत सारी चीज़ उनके लाइफ में भी मिरर चल रही है, जैसे कि अब ये भी हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जो हो रहा है उनको वो इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, या फिर उनके लाइफ में पहले कुछ ऐसे चीज़ हो चुकी है जिसका मिरर उनको अभी भी उनकी रिफ्लेक्ट उनकी लाइफ में सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर किसी को 696 या फिर 969 दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली ये मिररिंग का भी नंबर है। ठीक है, या फिर 1221। तो डेफिनेटली अगर आपको मिरर नंबर दिख रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, या फिर आपको एनर्जीज़ को वैसे ही एक्सचेंज करनी है, वैसे ही बैलेंस करके चलनी है। ये मैसेज मुझे लग रही है। एंड जो 5D में डीएफ है, उनकी जो मैस्कुलिन की एनर्जीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 5D में जो एनर्जीज़ है ना, कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन खुद को एसेंड करने में लगी रही है एंड वो भी कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ कर रही है जैसे कि जो डिवाइन फेमिनिन कर रही है, जैसे कि खुद को डेवलपमेंट करना, खुद को मल्टीटास्किंग में इम्प्रूव करना। ठीक है, खुद की जो पॉइंट है उसको बिल्कुल अच्छे से ठीक कर लेना, जो नेगेटिव पॉइंट्स है। तो मैस्कुलिन के साइड में मैस्कुलिन ना वो मिरर कर रही है, जैसे कि एक तरीके से वो मिरर भी कर रही है, एक तरीके से उनके लाइफ में वो सिचुएशंस बन भी रहे हैं जिसके कारण वो वही सारी चीज़ कर रही है। एंड उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। एक तरह से एक न्यू गुड न्यूज़ भी है, एक तरह से वो अवेकन भी हो रही है, और एक तरह से उनके लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी है। अगर वो वैसे ही गलती दोबारा करे तो उनके लाइफ में फिर से उनको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कुछ चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड जो डिस्ट्रैक्शन उनकी जो लाइफ में हो रही है, टावर जो मोमेंट है वो बहुत ख़तरनाक है एंड वो अनएक्सपेक्टेड है। वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही है, वहाँ पर उनको टावर मोमेंट आ रही है। जैसे कि फैमिली की तरफ से भी हो सकती है, जो डीएफ को पहले हो चुकी है एंड डीएम को अभी हो रही है। बट फिर भी वो वैसे ही एक आशा की किरण उनके दिल में है, दिमाग में है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक हो सकती है। ऐसे कुछ थॉट्स हैं उनके लाइफ में। बट फिर भी मैं कहूँगा कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा।
डिवाइन मैस्कुलिन जो भी सोच रही है, जो भी दिमाग में लेकर आ रही है कि नहीं अभी भी ठीक हो सकती है, अभी भी वो सारी सिचुएशंस मैं कवर कर सकती हूँ, तो जैसे डीएफ की लाइफ में वो चाहकर भी इस जो सेपरेशन है इसको नहीं रोक पाए हैं। तो डेफिनेटली ये डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में भी होने वाली है या फिर हो चुके हैं। कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में अगर वो ज़्यादा इम्प्रूव कर चुकी है तो उनकी डीएम को ऐसे झटका लग रही है। अब देखो, झटका लगने से कोई इंसान तुरंत बदल नहीं जाते हैं, बहुत सारी उनको तकलीफ़ें होती है, बाद में जाकर वो डिसाइड करते कि नहीं मुझे यहाँ से निकलना है। जैसे डिवाइन फेमिनिन ने किया, उनको 1 साल 2 साल लग चुकी है, तो फिर डिवाइन मैस्कुलिन को क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, आपका सिर्फ काम है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो। अपनी जो भी आपको डीएम की तरफ से जो भी मैसेज मिली है ना कि यहाँ पर उनकी जो इमोशंस है वो हाई हो रही है या फिर उनकी ये प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व नहीं कर रही या फिर सॉल्व उनके लाइफ में उभर के आ रही, तो आपको क्या करना है, आपको उस जगह पर अगर आपकी प्रॉब्लम है आपको सबसे पहले वो देखना है, क्योंकि आप जो कर रहे हो उसकी मिरर डिवाइन मैस्कुलिन करते हैं। तो फिर आपको उस जगह पर खुद को ठीक करना है, आगे बढ़ना है। ये नहीं देखना है कि मैं तो ठीक कर चुकी हूँ, अब डिवाइन मैस्कुलिन क्या ठीक किया है या फिर वो मेरा मैस्कुलिन है या नहीं। ठीक है, ये कॉन्फ्यूज़ बहुत सारे डीएफ को होती है और इसीलिए डीएफ बार बार अपने जर्नी में स्टक हो जाती है। तो ऐसे स्टकनेस नहीं चाहिए। ठीक है, खुद को चलते रहिए, खुद चलते रहिए एंड दूसरों को भी वो मौका दीजिए। डिवाइन मैस्कुलिन की एक और मैसेज मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशंस हो चुके हैं एंड उनकी, और ये इमोशंस होने के बाद ही उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिया है कि ऐसे सोच भी रखा है कि कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है उनकी लाइफ में कुछ और कनेक्शन है तो, या फिर उनकी फैमिली से कोई कनेक्शन है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर उनकी लाइफ में कोई गड़बड़ चल रही है, बेसिकली मुझे गड़बड़ तो नज़र आ रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग उनके लिए है कि अगर आपने कुछ ऐसा चीज़ किया तो आपके साथ वही सेम चीज़ रिपीट होने वाली है। तो ये सोच कर डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा इमोशंस हो चुकी है, पहले से ज़्यादा थोड़ा लेट में काम कर रही है। जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जीज कैसा था, पहले वो बहुत जल्दी सब कुछ जो सोचते हैं वो ही कर लेते हैं, बट अभी वो एनर्जीज बिल्कुल ऑपोजिट हो चुकी है एंड वो ज़्यादातर एनर्जी मुझे डिवाइन फेमिनिन की ओर लग रही है। हालांकि डिवाइन मैस्कुलिन के पास सब कुछ है बट जो मेन चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है एंड उनके लिए वो थोड़ा डिप्रेस है एंड उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में भी ऐसे कोई पर्सन आएगा जो उनको एक एंजल की तरह उनको उनकी जो पाथ है वो दिखाएगा, उनको अच्छे से रखेगा। ठीक है, वो कुछ ऐसे पर्सन की थिंकिंग में है जैसे कि उनको संभल कर रखे, जैसे डीएफ होते हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ऐसे कोई थॉट्स चल रही है। अब मैं बताऊंगी डिवाइन फेमिनिन जो 3D में या फिर 4D में है उनकी क्या एनर्जीज है एंड उनके मैस्कुलिन की क्या एनर्जीज है एंड उनके हिसाब से आपको क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेगी इस टाइम। डीएफ की जो एनर्जीज है, जो डीएफ 3D या फिर 4D में है, उनकी जो एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ वो ये है कि फर्स्ट वो एक स्टक एनर्जीज में है जहाँ पर वो रनर है एंड उनकी जो डीएम है वो चेज़र है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि पूरे तरीके से वो रनर है। जैसे कि मान लीजिए वो तो भाग रही है, डिवाइन फेमिनिन भाग रही है, आगे भाग रही है, जैसे कि उनकी लाइफ में सेपरेशन आई है तो उनको वो पहले की तरह एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहती है उन चीज़ों के ऊपर, डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर, बट डिवाइन मैस्कुलिन वो चीज़ नहीं चाहते हैं। उनको कुछ हर्ट हुआ है, डिवाइन फेमिनिन ऐसे कुछ बातें बताई है जिनसे या फिर कुछ ऐसे बिहेवियर्स है जिससे डिवाइन मैस्कुलिन को हर्ट हुआ है। ठीक है, एंड डिवाइन फेमिनिन की अगर मैं बात करूँ, जो डिवाइन फेमिनिन 3D में है या फिर 4D में है, वो डिवाइन फेमिनिन 5D में अभी तक एंटर नहीं कर पा रही है, कोई भी कनेक्ट ही नहीं है उस चीज़ से, और इसी के हिसाब से वो डिवाइन मैस्कुलिन की जो सिचुएशंस है या फिर खुद को जो अवेकन करना है उसके बारे में उनको पता नहीं है या फिर वो उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रही है।
एंड कुछ लड़ाई के मूड में है, जैसे कि हमें कैसे भी करके इस सेपरेशन को पहले की जैसे करना चाहिए एंड मुझे रीयूनियन चाहिए ही चाहिए। एंड इसी की जगह पर रहकर कुछ ये भी सोच रहा है कि क्या मुझे यहाँ से मूव ऑन करनी चाहिए या फिर मुझे क्या इसको क्या अच्छे से पीस में आकर सॉल्व करनी चाहिए। टोटली कन्फ्यूजन मैं देख पा रही हूँ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो 3D में है। एक बार वो ये चाहते हैं कि फ्रेश स्टार्ट करना, उसी के साथ फ्रेश स्टार्ट करना। दूसरी तरफ उनके लाइफ में उनके साथ लड़ाई चल रही है, चेंज करने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन कुछ चीज़ों को, एंड उसी की एनर्जीज में रहकर उनको रीयूनियन भी चाहिए उनके साथ। जो अटैचमेंट है ना वो इतना ज़्यादा गहराई में हो चुकी है डिवाइन फेमिनिन की कि वो वहाँ से इजीली खुद को मूव ऑन नहीं कर पा रही है, खुद को रिलीज़ नहीं कर पा रही है। एंड एक ड्रामा की तरह वो चलती जा रही है, उसका रुकने की कोई नाम नहीं है। एंड उसी की तरफ अगर मैं उनकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज बताऊँ आपको, जो डिवाइन फेमिनिन 3D में है या फिर 4D में है, वो काफ़ी खुश में है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई और आ चुकी है, ठीक है, जिसके ऊपर वो कुछ डिसीजंस लेने वाली है, या फिर उनकी फैमिली की तरफ से वो बहुत खुश है आपको छोड़कर, और इसीलिए वो कुछ नया आइडिया सोचने वाली है, कुछ नया ऐसे चीज़ सोचने वाली है जहाँ से यहाँ से उनको मूव ऑन करने को मिले, या फिर वो खुद के लाइफ में कुछ और ढंग से शुरुआत कर सके, एक फ्रेश स्टार्ट कर सके, आपसे नहीं किसी और से, या फिर अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, ठीक है। अब जो भी डिवाइन फेमिनिन ये सुन रही है जो 3D में है, उनके लिए ये ट्रिगर है, बट ट्रिगर तब होते हैं जब आपके अंदर वो इशू है, तो आपको इशू को हील करनी चाहिए। देन मैं बताऊँ तो उनके मन में या फिर उनकी आइडियाज़ में कुछ ऐसा भी चीज़ है, जैसे कि धोखा देना या फिर इनसिक्योर फील, जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में थोड़ा बहुत रहता ही है, क्योंकि वो अवेकन नहीं होते, वो उस एनर्जीज़ को इम्प्रूव नहीं करते। तो उनके मन में या फिर उनकी दिलो दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि अगर मैं इसको छोड़कर किसी और के पास जाऊँ तो मैं बेटर रह सकता हूँ। तो डेफिनेटली वो कोशिश करेगा आपको झूठ बोलकर या फिर आपको कुछ ना बोलकर, आपको कोई अपडेट्स ना देकर यहाँ से कट ऑफ होना, या फिर एक तरीके से वो आपको वहीं पर छोड़कर खुद साइड में हो जाना, ऐसे एनर्जीज लग रही है। और लगभग सेपरेशन आपको हो चुकी है, या फिर बिल्कुल उसकी जो मेन पॉइंट है, मेन जो एंड पॉइंट है वहाँ पर आकर रुकी है। एंड कभी भी किसी भी वक्त पर आप दोनों की सेपरेशन एकदम पूरे तरीके से हो सकती है। तो यहाँ की जो एनर्जीज है, यहाँ पर वो खुद को चेंज तो करना चाहती है, बट उनकी जो दर्द मिला है आपसे वो नहीं भूल पा रही है। एंड उसी के चक्कर में वो ईगो बार बार आ रही है, एंड ईगो के कारण वो ये नहीं देख रही है कि उनको क्या लाइफ में चाहिए, वो सिर्फ अपने ईगो को अभी देख रही है, सेल्फ वर्थ कर रही है, खुद के ऊपर ध्यान दे रही है। मतलब बिल्कुल कट ऑफ होना आपसे। एक फॉरगिव एनर्जीज भी है, बट फिर भी दिल से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और कहीं ना कहीं उनकी जो थर्ड आई चक्रा है वो बिल्कुल ब्लॉकेजेस है, ठीक है। एंड उनकी हार्ट चक्रा भी ब्लॉकेजेस हो रही है इस वक्त। एंड उनको कोई रेड फ्लैग या फिर आपकी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ उनको नज़र नहीं आ रही है जिसके कारण वो आपके साथ फिर से रह सके, और इसीलिए वो सारी चीज़ डिनाइल कर रही है, आपको मैसेज भी करना बंद कर रही है, या फिर आपको जो स्टक होता है या फिर आपको आपकी हाल चाल पूछना वो भी नहीं कर रही है, बिल्कुल शांत हो चुकी है एंड अपने ऊपर ध्यान दे रही है। एंड आपको लग रही है कि फिर से ये मैं स्टार्ट कर पाऊँगी, ठीक है। तो इस एनर्जीज में आपको यही करना है कि आपको खुद के ऊपर इनर वर्क स्टार्ट करनी देनी चाहिए अभी के अभी। एंड ये जो चीज़ है अगर वो चाहती है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपके अंदर अभी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ है जिसको आपको रिलीज़ करनी चाहिए, तभी जाकर कोई चीज़ सॉल्व हो सकती है। तो अपना ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।